मैम मैं तो पूरा ही क्लूलेस था कि कैसे पढूँ, क्या नहीं पढूँ? क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप? सब्जेक्ट वाइज़ करते थे या फिर मतलब मॉक टेस्ट लगाए? मैम पहले तो सब्जेक्ट वाइज़ करता था। जब देखा कि सब ओवरऑल ठीक-ठाक है, ओके। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना शुरू किया। है ना, पहले स्टार्टिंग में हो सकता है स्टूडेंट को जब बोरिंग भी लगता है, बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? या फिर स्टार्टिंग से ही आप में फुल कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था? मतलब जिस दिन से आपने स्टार्ट करी, उसी तरीके से आपने क्या एंडिंग भी इसकी करी थी? मैम जब आपकी क्लास मैं शुरू किया, तो फुल मोटिवेटेड था और ऐसे ही चलता रहा। ओके। कोई कोई बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। कि आप एग्ज़ाम देने गए, उससे 1 दिन पहले क्या आपने प्रिपरेशन करी? या 1 दिन पहले आपने क्या किया? क्या मतलब दिन भर आपने कैसे निकाला? मैम 1 दिन पहले तो मैं नहीं पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के रहने वाले सीतामाओ बिस्वास ने मात्र 1 साल की तैयारी में एम्स गोरखपुर लैब टेक्नोलॉजिस्ट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। और एम्स की प्रतिष्ठा भारत में क्या है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एम्स जैसे बड़ी संस्थानों में कार्य करे। लेकिन ये सपना पूरे करने के लिए जो रास्ता होता है, ये बड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता है। तो सीतामाओ विश्वास से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल करी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो क्या सलाह देना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस शानदार प्रेरणादायक पॉडकास्ट में इन सभी बातों के बारे में। तो एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन के महाराजा वेज के छात्र श्रीतामाओ बिस्वास का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। और एम्स गोरखपुर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इससे रिलेटेड सारी बातें आज के इस शानदार पॉडकास्ट में हम करेंगे। सबसे पहले तो श्रीता मऊ का बहुत-बहुत स्वागत है एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। आप कैसे हैं? मैम मैं अच्छा हूँ। अच्छा, सब बढ़िया। चलिए तो आज हमारे साथ में एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने एम्स सीआरई क्वालिफाई किया है। तो आज हम श्रीता मऊ से जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, इनका मोटिवेशन लेवल क्या रहा, क्या स्ट्रगल रहा जब इन्होंने एमसीआरई के लिए प्रिपरेशन किया, और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा श्रीता मऊ बिस्वास से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट सेशन की। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और सीता मऊ आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपने कौन से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करी, कब करी? थोड़ा-सा उसके बारे में स्टूडेंट को बता दीजिए, उसके बाद हम आगे की शुरुआत करते हैं। मैम मेरा नाम सीताराम विश्वास है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ। मैम मैं 2 एग्ज़ाम दिया हूँ, अभी तक मैं 2 एग्ज़ाम दिया हूँ। एक मैम पहले बात बता दूँ कि ये सीआरई नहीं था, ठीक है? ये सीआरई नहीं था, बट सीआरई के जैसा ही एक एम्स गोरखपुर कंडक्ट किया था। क्योंकि एम्स गोरखपुर को उसके हक है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसके हिसाब से वो कंडक्ट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम। तो उसमें 40 जेएमएलटी पोस्ट था, 40 जेएमएलटी का वैकेंसी था, उसमें अप्लाई किया और मैं किस्मत की वजह से और आपकी लाइव क्लास फ़ॉलो किया और हो गया। ओके, तो आपने एम्स गोरखपुर की एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करी और एक और एग्ज़ाम कौन-सी क्वालिफ़ाई करी? वापस से रिपीट बताइएगा। सीआरई कोर। सीआरई 4 अच्छा ठीक है। हुँ। तो ये एग्ज़ाम आपने कब क्वालिफ़ाई करी? मैम मैम एक बात और बता देता हूँ कि हाँ। सीआरई 4 मैं क्वालीफाई नहीं किया पर क्योंकि मेरा क्वालिफ़िकेशन नहीं था उस समय। मेरा सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं हुआ इसलिए मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया। अच्छा, बट मेरा नंबर अच्छा था, अच्छा, अच्छा। 296 था, मेरा नंबर 296 था। ओके, ओके। आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी उसकी वज़ह से फिर हाँ, 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 ओके, चलिए। इसलिए जी, क्वालिफ़िकेशन पर ही हम अगर बात करें तो आपने क्या किया हुआ है? जैसे डीएमएलटी, बीएमएलटी? मैम मैं बीएमएलटी किया हूँ कल्याणी बीआईपीएस इंस्टीट्यूट, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अच्छा, अच्छा, ओके। आपने कब किया इसमें बीएमएलटी? बीएमएलटी 2020 1 में मेरा स्टार्ट हुआ, 2024 में मैं पास आउट हो गया। अच्छा, 24 में और पास आउट हुआ। और हाँ, हाँ, हाँ। और मेरा इंटर्नशिप थोड़ा-सा डिले हुआ इसलिए मेरा सर्टिफ़िकेट भी इश्यू देर से हुआ। ओके, 2025 की नवंबर 13 नवंबर में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है। और गोरखपुर आपने कब क्वालिफ़ाई किया? मेरा तो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और
यस्टरडे में मेरा फाइनल लिस्ट पब्लिश किया। इस साल 24 जनवरी से में। मतलब कि आपकी जर्नी 24 से 26 तक की रही है, राइट? हाँ, 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 है ना? कंप्लीट 24 से होने के 26 बाद, तक। तो 2 हाँ। साल आपके इसमें लगे हैं। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ था और क्या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या फिर जब वैकेंसी आई उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी? मैम इंटर्नशिप के समय से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, इसलिए शुरू में ही ये लग गया। ये अच्छा, मेरा पहला एग्ज़ाम था कि जिसमें सब कुछ ठीक-ठाक था। अच्छा, अच्छा। कितने एग्ज़ाम्स दिए आपने? क्वालिफ़िकेशन सब तो ठीक-ठाक था। कितने एग्ज़ाम्स दिए आपने? मैं एग्ज़ाम 2 ही दिए हैं अभी तक। अच्छा, सीआरई सीआरई 4 और 4 हो रही है। अच्छा, आपने 2 गोरखपुर। एग्ज़ाम दिए हैं, एम्स गोरखपुर आपने क्वालीफाई कर लिया और सीआरई 4 में आपके मार्क्स अच्छे हैं, है ना? वेरी गुड। हुँ। बहुत अच्छा और सबसे पहले तो आपको बधाई दूँगी मैं केएमएलटी एजुकेशन पॉइंट की ओर से बहुत-बहुत बधाई। बहुत खुशी है हमें कि थैंक यू मैम, मतलब थैंक यू। आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि महाराजा बेच से पढ़कर बहुत सारे ने एमसीआरई क्वालीफाई करी है, ग्रुप 5 क्वालीफाई करी है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं महाराजा बेच के स्टूडेंट। चलिए, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो कैसे आपने शुरुआत करी, है ना? क्या-क्या परेशानियाँ आपको आई थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए? मैम पहली बात तो मैं जब स्टडी कर रहा था, उस समय मेरा बेस क्लियर नहीं था। पहली बात तो मेरा बेस क्लियर नहीं यस, था। यस, यस। इसलिए मैं बहुत सारा चैनल यूट्यूब में तो बहुत सारा चैनल अवेलेबल है बिल्कुल, बिल्कुल। एमएनटी के ऊपर। मैं थोड़ा-सा रिसर्च किया, तो मिला आपका चैनल, आपकी यस, चैनल मिला, एमएनटी एजुकेशन पॉइंट। तो मैं कुछ-कुछ वीडियो देख रही थी उस समय कि कैसा है, मैम कैसी पढ़ाती है, कैसी लाइव सेशन चलती है, तो ये सब देखा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाती है, तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात कि महाराजा 1.0 की, तो महाराजा 1.0 बहुत ही अच्छा था। महाराजा बेस मुझे बहुत 1.2 ही हाइप किया। आपने कब जॉइन किया? जॉइन किया मैम 2025 की मार्च 3rd मार्च को जॉइन किया। अच्छा 25 में आपने जॉइन किया है ना? हाँ। और जब आपने बैच जॉइन किया उससे पहले आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? आपका लेवल कैसा था तैयारी का? जब आपने सोच रखा था क्योंकि आपने ये पहले ही सोच लिया होगा कि मुझे एम्स क्वालीफाई करना है, राइट? हुँ। हाँ, ये तो बहुत पहले से ही डिज़ायर था कि एम्स क्वालीफाई करना है, अच्छा, अच्छा। जॉब क्वालीफाई करना है, जॉब पाना है, इसलिए यस, यस। तो बैच जॉइन करने से पहले आपकी तैयारी कैसी थी? मैम मैं तो पूरा ही क्लूलेस था कि कैसे पढूँ, क्या नहीं पढूँ, कैसा शेड्यूल बनाऊँ, तो ये तो आई वाज़ जस्ट क्लूलेस। यस। इसलिए मैं थोड़ा-सा रिसर्च किया, यूट्यूब में रिसर्च किया, तो ये बैच मुझे अच्छा लगा, इसलिए ओके, जॉइन किया। अच्छा। और बैच जॉइन करने के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा आपको खुद में? मैम पहली बात तो कि मुझे तो बेस तो ठीक-ठाक नहीं था, इसलिए बेस तो मैं क्लियर किया। उसके यस, बाद मैं महाराजा 1.0 का जो अ सब्जेक्ट के ऊपर जो नोट है, तो यस। वो नोट पढ़ा। तो उसके मेरे मेरे हिसाब से मुझे कौन-सा प्रॉब्लम है, कौन-सा इश्यू है, कौन-सी को टॉपिक में दिक्कत है, तो वो तो मुझे पहले तो डिटेक्ट करना पड़ा। उसके उसके हिसाब से मुझे नोट बनाना पड़ा। तो मेरा मेरा ये है कि मैं कभी भी किसी का नोट कॉपी नहीं करता। मैं यस, खुद का नोट खुद से प्रिपेयर करता हूँ। तो ओके। ये मैं आपकी पूरा ही कॉपी नहीं करता, ठीक यस, है? यस, यस। तो बहुत स्टडी अच्छी भी बात है। फॉलो करता हूँ, आपकी आपकी स्टडी नोट मैं पढ़ता हूँ, जिसमें दिक्कत आता है तो उस हिसाब से मैं नोट बनाता हूँ। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए भी सीखने की चीज़ है। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि भई आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप कॉपी कर लो सीधा, है ना? आपको जो समझ में आ रहा है पहले आप वीडियो लेक्चर देखो, अच्छे से उसको समझो, उसके बाद में उसके नोट्स प्रिपेयर करो खुद से। वो ज़्यादा देखिए मैम बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। हाँ जी। हुँ। देखिए मैम, मुझे लगता है कि सभी को कॉपी नहीं करना चाहिए यस, क्योंकि जो मुझे दिक्कत है, जो मुझे टॉपिक का दिक्कत है, कोई टॉपिक हो, वो बायोकेमिस्ट्री हो सकता है, वो हिस्टोपैथोलॉजी कोई भी हो सकता है। तो नोट अपने हिसाब से तैयार करना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है नहीं और वो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकते हैं। यस और एक पूरा चीज़ ये भी कॉपी है ना करो ये प्रॉब्लम बिल्कुल, आ सकता बिल्कुल। है। एक चीज़ ये भी है ना कि आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो खुद की लैंग्वेज में आप लिखते हैं, हुँ, तो वो आपको ईज़िली समझ में आ जाता है। हुँ। रिवीज़न के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अच्छा आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? कैसे आपने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था? कौन-सा सब्जेक्ट आप कब पढ़ते थे?
कैसे रिवीजन आपने किया? थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताइए। मैम आफ्टर इंटर्नशिप तो मैं कोई लैबोरेटरी में नहीं जॉइन किया। मैं पढ़ता था, खुद से ही पढ़ता था। तो 12 से 14 घंटे तो मैं डेली ही पढ़ता था। ओह! और कैसे आपने प्रिपरेशन करी मतलब सब्जेक्ट का मैनेजमेंट आपने कैसे किया? मैम देखिए सब्जेक्ट तो मुझे बायोकेमिस्ट्री में दिक्कत था। बायोकेमिस्ट्री इज़ माय टफेस्ट सब्जेक्ट। अच्छा, इसलिए बायोकेमिस्ट्री सुबह 7 बजे उठता था यस, और पढ़ना चालू किया। हाँ। और ऐसे ही और जिस समय मुझे अच्छा नहीं लगता तो फ्री टाइम में थोड़ा-सा टीवी देखता था कि थोड़ा-सा स्पोर्ट्स देखता था, तो ऐसे ही टाइम पास होता। अच्छा, अच्छा। अच्छा चलिए जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि आजकल हुँ, जैसे हम मोबाइल से ही पढ़ना होता है, आपको क्लासेस भी सारी हुँ, मोबाइल या लैपटॉप से ही कनेक्ट होती हैं। तो ऐसा भी होता होगा ना कि आप मोबाइल लेकर बैठे, पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन आपका ध्यान भटक गया, सोशल मीडिया की तरफ हुँ। ध्यान गया और आपने रील स्क्रॉल करना चालू कर दी। आपने नहीं किया होगा लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, है ना? मैं करता था। अच्छा एक करते समय थे? ऐसा था कि मैं करता था। मेरा इंस्टाग्राम था और मेरा इंस्टाग्राम में 1300 के अराउंड फॉलोअर्स था। ओके। तो वो सब मैं डिलीट कर दिया। ये हाँ, वही चीज़ है कि ये उससे कैसे हाँ, 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 डिस्ट्रैक्ट हाँ। हुए आप? हुँ, क्योंकि मुझे लगता था कि डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना फिर आएगा चाहिए। फ़ोकस। यस, पहले तो टारगेट टारगेट बनाओ, अपना टारगेट बनाओ, फिर अपना डिस्ट्रैक्शन हटाओ यस। और जो-जो फ्रेंड टॉक्सिक है देखिए कुछ-कुछ फ्रेंड्स हैं कि टॉक्सिक होता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टॉक्सिक फ्रेंड से खुद को दूर हो हटाइए। जाओ। बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। ये यस। 3 चीज़ें लगाओ और अपना मेहनत मेहनत, बिल्कुल, फिर आपके ये सामने एक ही 4 चीज़ चीज़ें रहती लगता है है। कि आपका एम है ना? आपके सामने केवल आपका एम ही रहेगा तो जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि आपका फ़ोकस केवल एक ही जगह रहेगा कि मुझे बस प्रिपरेशन करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है हुँ, कि सबसे पहले तो जिन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली से हो रहे हो या फिर मोबाइल से हो रहे हो, यूट्यूब से हो रहे हो, किसी भी चीज़ से सबसे पहले तो उसको दूर करो। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनसे भी आप हट जाओ। तो हुँ, आपका फिर फ़ोकस एक ही जगह रहेगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँगे। और हुँ, प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कंसिस्टेंसी। चाहे कि कंसिस्टेंसी। हाँ, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर चाहे आपका मतलब बिल्कुल भी कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप कंटिन्यू अगर प्रिपरेशन करते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, एक सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करते हैं, तो आप ईज़िली गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं चलिए आपके एग्ज़ाम के बारे में, कि आपने एम्स गोरखपुर एग्ज़ाम दी तो आपके पेपर का लेवल कैसा रहा? जब आपका रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मतलब आपको मतलब कैसा लगा रिज़ल्ट देखकर? आपके फैमिली वालों को कैसा लगा? उसके बारे में बताइए? मैम थियरी 4 से तो ये एम्स गोरखपुर का एग्ज़ाम थोड़ा-सा स्टैंडर्ड था, यस। ठीक है? मुझे तो यही लगता है और हार्ड पार्ट था नॉन टेक्निकल। थियरी 4 से एज़ कम्पेयर्ड टू थियरी 4 नॉन टेक्निकल थोड़ा-सा हार्ड था। रही बात क्वेश्चन लेवल की, तो क्वेश्चन लेवल तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ही था। थियरी 4 के जैसा ही स्टैंडर्ड था ओवरऑल। और रिज़ल्ट देखकर आपका रिएक्शन कैसा रहा? रिज़ल्ट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3035 होगा, 3005 होगा, 3005 नंबर होगा मेरा। यस। तो 305 नहीं हुआ अनफॉर्च्यूनेटली। तो वो भी मेरा गलती है कि मैं थोड़ा-सा नर्वस हो गया था एग्ज़ाम ओके। टाइम में। तो जब देखा कि पहला वाला सही है, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन तो पूरा ही सही था। तो मेरा दिमाग ना पूरा ही फट गया था कि क्या करूँ भाई? थोड़ा-सा हेजिटेशन में आ गया था, थोड़ा-सा नर्वसनेस आ गया था, ओके। इसलिए दिक्कत हो गया था। फिर आपने उसको कैसे कुछ-कुछ मेंटेन किया? कुछ-कुछ तो नॉलेज के ऊपर ही था, नॉलेज के अंदर ही था, हाँ। लेकिन वो नहीं हो पाया अनफॉर्च्यूनेटली। तो 2093 मेरा मार्क्स था, 293 सॉरी, 200 290 हाँ, हाँ, वही मैं हाँ, बोल हाँ, रही हाँ, हूँ कि सॉरी, सॉरी, 293 मेरा मार्क्स था। 293 ओके। हाँ, तो उसमें फिर आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ, हाँ, चलिए, अभी आप फैमिली के साथ ही रह रहे हैं? हाँ, प्रिपरेशन भी आपने फैमिली के साथ ही करी है? हाँ, हाँ। तो कैसा फैमिली सपोर्ट मैंने वगैरह सब मुझे कैसा रहा? हाँ, हाँ, फैमिली का सपोर्ट आपका कैसा रहा? मम्मी-पापा, भाई-बहन? मैं मुझे मम्मी-पापा बहुत सपोर्ट किया, ओके, स्पेशली मेरा मम्मी। यस, मैं जब पहले स्टडी करने बैठता था तो उस समय मेरा मम्मी मैं डेढ़ 2 बजे तक पढ़ता था उस समय। तो उस समय मेरा मम्मी ही भी 2 डेढ़ 2 बजे तक
जागते रहते थे। ओह! तो ये तो मेरा बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट था। यस, यस, क्योंकि प्रिपरेशन करते हैं उस वक़्त फैमिली के सपोर्ट की बहुत नीड होती है। बहुत हाँ, एकदम। यस, बहुत सारे स्टूडेंट फैमिली के साथ में स्टडी करते हैं, बहुत सारे कहीं रूम लेकर भी स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी जाकर स्टडी करते हैं, है ना? हुँ। तो एक चीज़ और है जैसे आपने एमसीक्यू क्लासेस भी देखी होगी, यस? तो एमसीक्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर नोट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या थ्योरी पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल और केवल एमसीक्यू क्लासेस देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो कि अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करो। यस। फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन हुँ, प्रैक्टिस करने के लिए कोई चैनल लो अपने हिसाब से। मुझे अच्छा लगा मिमेल्टी एजुकेशन पॉइंट, इसलिए मैं जॉइन किया। यस। तो ये अपना हिसाब से चलो। तो दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी तीनों है चीज़ें ना? ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो टेस्ट सीरीज़, कि स्पेशली टेस्ट सीरीज़। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप? सब्जेक्ट वाइज़ करते थे या फिर मतलब मॉक टेस्ट लगाए? मैम पहले तो सब्जेक्ट वाइज़ करता था। जब देखा कि सब ओवरऑल ठीक-ठाक है, ओके। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना शुरू किया। ठीक है, ठीक है। तो खुद में आपको कोई डिफरेंस लगा? सिलेक्शन के बाद में अच्छे मार्क्स आ गए, उससे पहले और अभी में कुछ आपको अंतर लग रहा है? देखिए मैम मुझे तो खुशी हो रहा है कि पहले अटेम्प्ट में ही जॉब मिल गया। अच्छा, अच्छा। तो मेरा एज 23 है, तो 23 की उम्र में ही जॉब लग गई तो बहुत अच्छा ही बड़ी लगे। बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा परफ़ॉर्म भी आपने किया और आगे भी इसी तरीके से आपका और भी कुछ एम हो, तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहना और हम बात करें देखो यहाँ पर कि आपने जब बैच जॉइन किया, है ना? जब स्टार्टिंग मतलब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, तो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है ना? पहले स्टार्टिंग में हो सकता है स्टूडेंट को जब बोरिंग भी लगता है, बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? या फिर स्टार्टिंग से ही आप में फुल कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था? मतलब जिस दिन से आपने स्टार्ट करी, उसी तरीके से आपने क्या एंडिंग भी इसकी करी थी? मैम जब आपकी क्लास मैं शुरू किया, तो फुल मोटिवेटेड था और ऐसे ही चलता रहा। ओके। कोई कोई बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, यस, यस। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के सोर्स ही मैं खत्म कर दिया, पूरा की पूरा। मेरा ओके। मेरा फ़ोन, खेलने का मन था, वो भी मैं निकाल दिया पूरा की पूरा। तो पूरा 1 साल आपने प्रिपरेशन करी, 25 से लगाकर 26 तक? हाँ, हाँ, एकदम, अच्छा, तो एक साथ। कोई स्टूडेंट जैसे ऐसे भी रहते हैं बहुत सारे जिनको टाइम कम मिल पाता है ना? वो अगर ये हुँ। सोचे कि मैं 5 महीने में एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, सपोज़ इट आपको ही केवल 5 महीने मिले प्रिपरेशन के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? मैम देखिए टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, अपना हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो और शेड्यूल बनाओ। उस यस, शेड्यूल को पेपर में ही मत छोड़ो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो, मेहनत करो खुद से और मेहनत करना का वो जुनून खुद में होना चाहिए। वेरी गुड। सबसे पहले तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद के अंदर से मोटिवेशन लाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भई मैं आज बोल दूँगी आपको कि आपको सिलेक्शन लेना है, मैं आपको मोटिवेट कर दूँगी। लेकिन आप मेरे मोटिवेशन से ज़्यादा 5-10 महीने भर तक मोटिवेट रह सकते हैं। उसके बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हुँ। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर से लेकर आना पड़ता है, अपनी फैमिली को देखो। अच्छा, आपके फैमिली में और भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है? हाँ, मेरा पापा है, मेरा वहाँ पापा एलआईसी में काम करते हैं। अच्छा, एलआईसी में है। मतलब आपके अंदर ये चीज़ कैसे आई कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है ना? आप प्राइवेट जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? कोई और ऑप्शन आपने क्यों नहीं देखा? छोटे से ही मेरा इंतज़ाम था कि गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। हाँ। मैं मेरा फादर को फ़ॉलो किया। मेरा फादर तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, इसलिए मेरा जुनून था कि मुझे एक सेंड एक जॉब तो पाना ही पाना है। अच्छा, अच्छा, ओके। आपने रिवीज़न कैसे किया? पहली बात तो मुझे जो-जो टॉपिक में दिक्कत था, उस टॉपिक को मैं हाइलाइट किया। उस टॉपिक को फिर एक बार रिविज़न दिया। रिविज़न देने के टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपिक मैं पढ़ा हूँ, लेकिन भूल गया। अच्छा। तो वो चीज़ हाइलाइट करो, उसके बाद बार-बार पढ़ते चलो। वही चीज़ है, रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी हुँ, भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर आप बार-बार उसको रिपीट नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली भूल जाएँगे आप, चाहे फिर वो कोई भी हो। ज़रूरी नहीं हुँ, कि आप या मैं या कोई भी हो, अगर आप उसको रिपीटेड नहीं पढ़ोगे तो भूल जाते हैं, है ना? तो रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमेशा अपने हुँ, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, रिवीज़न करते रहो, हुँ। टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए,
तो वो नोट्स देख कर किए, वीडियो लेक्चर देख के किए, कैसे प्रिपेयर किए? ये एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? वीडियो देख कर करें, नोट्स देख कर करें या फिर दोनों को देखने के बाद प्रिपेयर करें? मैम मैं तो प्रिपेयर करता था कि लाइव लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव लेक्चर एंड देन सब्जेक्ट को वाइज़ अपना हिसाब से चलो, देन थोड़ा-सा नेट भी सर्च किया, गूगल में भी सर्च किया, तो ऐसे ही तीनों मिला के मैं नोट बनाता था। अच्छा। अच्छा, एक लाइव चीज़ क्लास और में थोड़ा-थोड़ा होता है ना कि कुछ-कुछ क्वेश्चन दिक्कत आता है, तो वो क्वेश्चन मैं नोट डाउन करता था। अच्छा नहीं, और लाइव क्लास ही नहीं, मैं जैसे महाराजा बेस 1.0 की स्टूडेंट है आप, है ना? तो उस वक़्त उसमें सारे सब्जेक्ट का वीडियो जो है अपलोडेड है। तो वो जब वीडियो आप देखते थे, नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे ना उनके सब्जेक्ट टॉपिक के, तो जो पीडीएफ नोट्स रहते थे, वीडियो लेक्चर आप देखते थे, उनके नोट्स आपने कैसे प्रिपेयर किए? वीडियो लेक्चर तो मैं फुल देखता था। जो मैं वो फुल फुल देखता था और फुल नोट मैं प्रिपेयर करता था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट आता है सेल्स। तो सेल्स देखा, तो सेल्स टॉपिक में जो-जो मेरे को दिक्कत आता था, तो वो मैं नोट डाउन किया। उस क्वेश्चन्स को, उस टॉपिक को मैं नोट डाउन किया। फिर आता है टिश्यू, टिश्यू के ऊपर जो-जो प्रॉब्लम है, मैं नोट डाउन किया। ऐसा ही मैं नोट प्रिपेयर करता था। अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछने जा रही हूँ आपसे, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है ऐसा, कि आप एग्ज़ाम देने गए, उससे 1 दिन पहले क्या आपने प्रिपरेशन करी? या 1 दिन पहले आपने क्या किया? क्या मतलब दिन भर आपने कैसे निकाला? मैम 1 दिन पहले तो मैं नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। 1 दिन पहले आप कुछ नहीं, कितने दिन टोटली पहले टोटली आपने फ्री। छोड़ दी हाँ, थी हाँ, पढ़ाई हाँ। करनी? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने देखा कि पूरा साल मैं मेहनत किया, यस। क्यों ही 1 दिन पहले मैं अपना ऊपर प्रेशर लूँ, इसलिए मैं मेहनत नहीं किया। कितने दिन पहले आपने छोड़ दिया था पढ़ना? एग्ज़ाम के पहले मैम, हाँ, एग्ज़ाम के पहले मैं 1 दिन नहीं पढ़ा, 1 ही दिन नहीं पढ़े, है ना? 1 ही दिन नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्या क्योंकि किया दिन भर उससे ना आपका? प्रेशर आता है। हाँ, अच्छा, दिन भर उससे आपका प्रेशर प्रेशर आता में है। रहा होगा। नींद प्रॉपर हुँ। ली थी आपने उस दिन? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, एकदम फ्री रहता था। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले फ्री रहना बहुत ज़रूरी है ना? यहाँ हुँ। आप रिलैक्स हो जाते हैं, जितना ज़्यादा हाँ, रिलैक्स हाँ। रहोगे, उतना अच्छा आपका परफ़ॉर्मेंस होगा। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इवन मैंने भी करी थी क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो एक वो प्रेशर रहता है, तो उस वक़्त ऐसा मन होता है कि यार ये भी पढ़ लूँ मैं, वो भी पढ़ लूँ, शायद मैंने ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया, वो छूट गया। हाँ मैम, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, उस वक़्त बहुत कुछ पढ़ने का मन करता है कि शायद मैंने ये नहीं पढ़ा, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तो एक चीज़ है कि मैं स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो पहले, कुछ छूट भी गया हो तो छोड़ दो। 1 दिन पहले हमेशा अपनी बुक्स को बंद कर देना चाहिए, रिलैक्स रहो, कुछ हुँ। अच्छी जगह घूम लो, जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे उतना बेटर आप परफ़ॉर्म कर पाएँगे, राइट? अच्छा, हुँ, एग्ज़ाम हुँ। हॉल में भी आपका प्रेशर था थोड़ा? हाँ, थोड़ा तो प्रेशर था, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेसिस के एग्ज़ाम है, तो प्रेशर तो रहेगा ही। यस, 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 यस। तो सीआरई 4 तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, इसलिए मुझे वो एनवायरनमेंट याद है कि मैं ये इस एनवायरनमेंट में पार किया हूँ, इसलिए दिक्कत नहीं आई सेकंड टाइम। अच्छा, सेकंड टाइम दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको अगर फिर से एम्स की एग्ज़ाम देने के लिए बोल दें, तो आप कौन-कौन सी वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो आपने पहले करी? पहली बात तो मैं मेरा नर्वसनेस, ये नर्वसनेस दिक्कत देता है, तो ये नर्वसनेस पहली बात तो हटाओ। देन आएगा कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर विश्वास रखो, अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। ये 2 तो होना ही चाहिए। और रही बात की प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन तो पूरा साल अगर कोई पढ़ेगा, कोई बंदा पढ़ेगा तो क्रैक कर लेगा, और नहीं पढ़ेगा तो 1 दिन क्या है, 1 महीना भी दे दो तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएँगे, सही बात है। नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 1 साल, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 6 मंथ के प्रिपरेशन में क्रैक किया है ना? तो हुँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है, आपका शेड्यूल क्या है, आप कैसे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 2-2 साल तक तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, है ना? हुँ। इसमें एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी, सही गाइडेंस, नोट्स बनाना, टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी स्टूडेंट को मतलब कोई भी इस तरीके से प्रिपरेशन करना है तो इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो स्टूडेंट सपने देख रहे हैं एम्स क्वालीफाई करने के या फिर सीआरई के लिए या कोई भी गवर्नमेंट लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एग्जाम उनको क्वालीफाई करना है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किन-किन बातों का वो ध्यान रखिए, प्रिपरेशन कैसे करें?
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आप उनको बताओ जो कि उनकी प्रिपरेशन में मदद करे? मैम प्रिपरेशन के लिए तो पहली बात तो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। यस। मेक योर ओन टारगेट एंड देन डू योर हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू इट। तो इसके बाद शेड्यूल बनाओ, अपना तैयारी जारी रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, नोट प्रिपेयर करो। एंड नोट एक बात और है कि नोट जब प्रिपेयर करो अपने हिसाब से प्रिपेयर करो। जो टॉपिक में दिक्कत है, जो टॉपिक में प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आप नहीं समझ रहे हो, तो उस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। तो ये तो होना चाहिए। और रही और एक बात, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहिए। यस, अगर यस। डिस्ट्रैक्शन आएगा तो कंसिस्टेंसी रहने में दिक्कत तो होगा ही। अच्छा चलिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं, जैसे कि आपको भी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी, हाँ, हाँ। है ना? जैसे स्टूडेंट का रहता है, किसी को माइक्रो डिफ़िकल्ट लगती है, मोस्टली वैसे सभी को माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री में ही दिक्कत आती है। तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? आपने बायोकेमिस्ट्री में कैसे प्रिपरेशन करी? पहले बात तो मैम बहुत ज़्यादा पढ़ा मैं। आपके नोट और मेरा जो स्टडी मटेरियल्स है खुद का बनाया और लाइक कॉलेज का नोट्स है ना, कॉलेज का नोट्स, टीचर्स का दिया हुआ कुछ नोट्स, तो वो मैं पहले तो पढ़ा। उसके बाद आपका लेक्चर देखना शुरू किया। महाराजा 1.0 का जो नोट आपने बनाया है तो उसको मैं फ़ॉलो किया, उसके लेक्चर को मैं फ़ॉलो किया। यस, महाराजा बैच 1.2 आपने जॉइन किया, तो अच्छा आपको मेरी क्लासेस में ऐसा मतलब क्या अच्छा लगा? आपने जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, जैसा कि आपने बोला है। तो आपने हुँ। मल्टी एजुकेशन पॉइंट ही क्यों चुना? आपको ऐसा क्या अच्छा लग गया? मैम पहली बात तो मैं जब स्टडी शुरू किया, उस समय बहुत सारा यूट्यूब चैनल में सर्च किया तो बहुत रिसर्च भी किया। मुझे एक ही चैनल अच्छा लगा कि एमएट एजुकेशन पॉइंट, क्योंकि आप जिस तरह से अच्छे से समझाते हैं सभी स्टूडेंट को, हुँ, वो हुँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बेस क्लियर नहीं था, इसलिए मुझे बेस क्लियर करना पड़ेगा पहले तो ना, इसलिए बेस क्लियर किया आपके लिए लेक्चर से। ऐसा ही हुआ मेरा जर्नी। अच्छा, अच्छा। तो 2025 से 2026 तक की आपकी ये जर्नी थी। 25 में आपने महाराजा बैच को जॉइन किया और 2026 में आपने सिलेक्शन लिया, राइट? किया अगर आप ये एग्ज़ाम। बीएडएमटी के टाइम पर अच्छे से पढ़ लेते, अगर आप वो एग्ज़ाम अच्छे से देते, तो शायद आपको और कम टाइम लगता प्रिपरेशन करने में, हाँ। राइट? है ना? जो चीज़ मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि हमेशा ध्यान रखो कि आप बीएमएलटी कर रहे हैं, चाहे डीएमएलटी, बीएससी एमएलटी जो भी कर रहे हैं, आपको आगे जाके यही पढ़ना है। अगर आपका एम है कि मुझे चाहे एमसीआरई क्वालीफाई करना है या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आप अगर इसी टाइम पर अच्छे से पढ़ लेंगे, ये 3 साल, 2 साल आपके हैं, क्योंकि यही सिलेबस आगे पूछा जाता है ना? तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, तो आप कम टाइम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है? तो इससे आपका क्या है कि बेस भी क्लियर रहता है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई हो, चाहो तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और जैसे कि हम पढ़ते हैं, है ना? नोट्स प्रिपेयर किए होंगे आपने, तो एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट को कि चीज़ों को हाइलाइट करना सीखो। हाँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको हाइलाइट करते हो ना, तो ये चीज़ आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करती है। सही कहा ना सितामू विश्वास? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, एकदम मैं भी वही करता था। हाँ, ऐसे करना चाहिए। इससे क्या है रिवीज़न जब आप करते हैं क्योंकि रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप रिवीज़न करेंगे, जब आप इस 3 चीज़ों को हाइलाइट कर देते हैं ना, तो वो एकदम से आपके सामने आ जाती है। है ना? हुँ। क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें नोट्स में ऐसी होती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है। अब स्टूडेंट पूछते हैं बहुत सारे कि मैम कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। तो आप खुद पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक पीवाईक्यू। क्या आपने पीवाईक्यू देखे? हाँ, हाँ, ये के लेक्चर सभी देखे मैं। पीवाईक्यू सारे देखे आपने? हुँ। तो उससे भी आपको हेल्प मिली होगी। एक आइडिया लग हाँ, जाता है हाँ। ना कि किस तरीके कुछ-कुछ से क्वेश्चन तो कॉमन था मैम, अच्छा पूरा के कुछ-कुछ पूरा कॉमन कॉमन था कुछ-कुछ क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये चीज़ है ना कि हाँ, कॉमन क्वेश्चन और एक कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें एक आइडिया लग जाता है। तो पीवाईक्यू देखो, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको अच्छे से समझो। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आएगी। और जैसे कि पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। तो आपने पैरासाइट्स को, वायरस को इनको कैसे याद रखा? मैम वायरस, पैरासाइट इसके ऊपर तो मैं अलग से एक नोट बनाया कि है ना कि बायोकेमिकल टेस्ट, नेम, वो सब चीज़ तो मैं बुक से कलेक्ट किया। बुक से कलेक्ट किया, थोड़ा-सा नेट भी सर्च किया, थोड़ा-सा गूगल भी किया, आपके नोट भी देखे, तो उस हिसाब से मैं खुद का एक नोट है। बट लेक्चर मैं आपको सभी देखता था, सभी अच्छा। फॉलो करता था। ओके। और इसी तरीके से आपने प्रिपेयर किया। अब तो क्या है हुँ। हमारी महाराजा बैच 2.0 लॉन्च हो चुकी है और उसमें हमने और भी चीज़ें बहुत अच्छी कर दी है, नॉन टेक्निकल भी ऐड कर दिया है।
अच्छा, नॉन टेक्निकल में आपने कैसे मैनेज किया? मैम नॉन टेक्निकल तो मेरा अच्छा नहीं था, अभी तक अच्छा नहीं है। तो मैं सब्जेक्ट को पहले तो फ़ोकस किया कि सब्जेक्ट में जो 80 ना मार्क्स है, तो 80 मार्क्स में लगभग 75 तो आना ही चाहिए। तो ये मेरा मेरा फ़ोकस था पहले तो। देन आया नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल तो दिक्कत है, इसलिए मैं सोचा कि भाई 20 मार्क्स के ऊपर 15 मार्क्स मैं अटेंड करूँगा। ठीक है, इस तरीके तो से आप ऐसा ही मेरा कैलकुलेशन था ओके, हाँ, तो अभी ये तक। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है भई, नॉन टेक्निकल में आके सभी अटक जाते हैं। तो अब महाराजा बेस हाँ, 2.0 में तो हमने नॉन टेक्निकल भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम अब हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के बारे में भी बता रहे हैं। तो अब तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट महाराजा बेस 2.0 जैसे 1.0 में न्यू बैच थी हमारी, तो उसमें इतना नॉन टेक्निकल वगैरह ये सब ऐड नहीं था। लेकिन अब इसमें ऐड हो गया है। और अब एक और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि बुक भी आ गई है, तो प्रैक्टिस और अच्छे से हो हाँ, जाती है स्टूडेंट की, है ना? तो चलिए, आज का ये सेशन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपने स्टार्टिंग से चीज़ों को ध्यान रखते हुए पढ़ा, कैसे खुद मोटिवेट रहे। है ना? कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। खुद पर विश्वास रखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। तो आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और बहुत अच्छे से आपने मेहनत करी है और हमें थैंक यू। बहुत खुशी हुई कि आपने एक बार में एम्स सीआरई को भी क्वालीफाई किया, मतलब आपके मार्क्स अच्छे आए उसमें, एम्स गोरखपुर आपने क्वालीफाई किया, महाराजा बिट्स 1 पॉइंट से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो एक जी, चीज़ है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना? आप चाहो कि मैजिक हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, बिना पढ़े कोई चमत्कार हो जाए, बिना मेहनत हुँ, किए कोई चमत्कार हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर आपको देगा, है ना? तो बस आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते जाइए, अपना गोल जो है दिन का बनाइए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक दिन का आप सेट करके रखिए। पहले मैं ऐसा करती थी, जैसे बहुत सारे ऐसे सबका अपना-अपना ट्रिक होता है पढ़ने का। मैं क्लॉक चालू कर देती थी कि भई 1 घंटे का या 2 घंटे का इस तरीके से अपने मोबाइल में सेट कर लेती थी और पढ़ती थी कि चाहे इस 1 घंटे में जो भी हो जाए, मैं नहीं उठूँगी। है ना? तो ऐसा भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सबका अपना-अपना रहता है। आपको जैसे ठीक लगे कि अपना डिसाइड कर लीजिए कि ये 2 घंटे है मेरे पास, इन 2 घंटे में मुझे बस इसी पर फ़ोकस करना है। राइट? तो इसी तरीके से आप बहुत ईज़िली सिलेक्शन ले लेते हैं। देखो, हर स्टूडेंट के सिलेक्शन के पीछे, सफलता के पीछे स्ट्रगल होता है ना? जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? कोई स्ट्रगल ज़रूरी नहीं है कि वो केवल पढ़ाई को लेकर ही स्ट्रगल कर रहा है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल रहता है, परेशानियाँ रहती है, फैमिली को लेकर रहती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती है, जो कि घर का काम भी करती है, जॉब भी करती है, जी, प्राइवेट जॉब भी करती है और फिर उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करना होती है, उनका सपना होता है। ना तो वो मेहनत करती है, अगर मेहनत करेंगी तो उसका फल उनको ज़रूर मिलेगा। तो आपने मेहनत करी, तो आपको उसका फल मिला, आपने एक बार में एग्ज़ाम क्रैक किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपके माता-पिता को भी बहुत खुशी हुई होगी, है ना? थैंक यू। हाँ, वो भी बहुत खुश होंगे, आपके मदर, फादर, भाई-बहन भी हैं आपके? नहीं, मैं एक जना अच्छा, आप अकेले ही हैं, ठीक है? तो उनको जी, भी जी। बहुत अच्छा लगा होगा, उनको भी बहुत खुशी हुई होगी, जब आपने एग्ज़ाम क्रैक करी, तो उनको भी मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा, आपके माताजी और पिताजी बिल्कुल को। मैम, बिल्कुल। आपने बहुत मेहनत करी और उन्होंने भी आपका बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उनका, है ना? तो सभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो माता-पिता या भाई-बहन जो भी है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है उनकी प्रिपरेशन में। वो सपोर्ट करते हैं, तो स्टूडेंट रिलैक्स रहते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, स्टूडेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अब हम एक नए सेशन के साथ में मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।